पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ, यह तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा और इसके बारे में जानने के लिए आपके मन में इंटरेस्ट यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ता ही होगा। इस पुनर्जन्म वाले कंसेप्ट को यानी कि मिस्टीरियस कंसेप्ट को केवल स्पिरिचुअल वाले लोग यानी कि आध्यात्मिक लोग ही विश्वास करते हैं। जो साइंस वाले लोग हैं, जो विज्ञान पर विश्वास करते हैं, तो मुझे इस वीडियो में बोलेंगे कि तू क्यों इस वीडियो में ऐसे बेहुदा बात ठोक रहा है। तो मैं आपको ये बात बोल दूं कि मैं साइंस यानी कि विज्ञान को मैं पूरी तरीके से मानता हूँ और ये जो आफ्टर लाइफ रिवार्थ है ये साइंस यानी कि विज्ञान के परे है और साइंस के बियॉन्ड है। इस मिस्टीरियस कंसेप्ट को केवल स्पिरिचुअल वाले दुनिया के लोग यानी कि आध्यात्मिक दुनिया के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि मिस्टीरियस वाले कंसेप्ट को क्यों साइंस सॉल्व नहीं कर सकता, तो अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर ये क्यों साइंस इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं साइंस को एक सवाल पूछूंगा कि इन्फिनिटी का एंड कहाँ है। ये साइंस को एक फालतू सा सवाल लगेगा और मैं बोलूँगा कि ब्रह्मांड कहाँ है और ब्रह्मांड के बाहर क्या है। ये भी उसको एक फालतू सा सवाल ही लगेगा। साइंस इसको मानता ही नहीं है, इसलिए ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री है और विज्ञान के समझ से ये बाहर है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर साइंस इसको मानता ही नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्यों और यूनिटेक कम्युनिटी के ऊपर क्यों विश्वास करूं। मैं ये बता दूं कि मेरा काम है आपको फैक्ट और ट्रू बता दूं। तो अभी आप इसको मानो या ना मानो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको मानता है तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत यूजफुल होगा और नॉलेजेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस कंसेप्ट को। हमारी इस दुनिया में हम सब कभी ना कभी मरते हैं और जो मरते हैं उनका फिर से जन्म होता है और उसे बोलते हैं पुनर्जन्म। इस बात को आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ कि आखिर ये पुनर्जन्म क्या होता है। पुनर्जन्म में क्या होता है ना, कोई इंसान यानी कि ह्यूमन अगर मरता है तो उसका सोल यानी कि आत्मा कभी भी नहीं मरता, बल्कि हम जैसे ड्रेस चेंज करते हैं और उसका सोल भी वैसे ही अपना शरीर को चेंज करता है। ह्यूमन का शरीर अपना शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर को जाता है, तो इस बार बार जन्म लेने की प्रोसेस को बोलते हैं पुनर्जन्म। इसका और एक मतलब यह है कि जो वर्क यानी कि काम पर विश्वास करते हैं उनका मानना यह है कि अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छा काम करते हैं तो दूसरे जन्म में हमको अच्छा जन्म ही मिलेगा। इस जन्म में जो बुरा काम करते हैं उनको दूसरे जन्म में इंसान के जन्म नहीं मिलता, बल्कि वो जानवर की तरह पैदा होते हैं। आपके मन में एक और सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जो पुनर्जन्म में जो सोल होता है वो बॉडी चेंज करता है और वो सोल एक ही होता है, तो वो पिछले जन्म में जो कुछ भी किया होगा उस सोल को याद होगा, यानी कि उसकी सारी बातें सारी यादें सब याद होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब सोल अपना शरीर को त्याग करता है वो पिछले जन्म में जो कुछ भी किया होगा उस शरीर के साथ साथ भी ये सारे यादों को वो छोड़ देता है। एनिमल रिकग्निशन थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से कोई इंसान मरता है तो उसका सोल यानी कि आत्मा एनिमल के रूप में फिर से पुनर्जन्म पाता है। थ्योरी ये भी कहता है कि जो इंसान यानी कि ह्यूमन का सोल जो पुनर्जन्म पाता है एनिमल के रूप में, वो पिछली जन्म में जो कुछ किया होगा वो इस जन्म में सारे सब भूल चुका होगा और पिछले जन्म में जो कुछ भी वो बुरा काम किया होगा और इस पशु के जन्म में वो सारे बुरा काम का पश्चाताप करने लगेगा। अगर हम इसको सिंपल वे में कहेंगे, वो पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ में जो जन्म हुआ होगा वो अपने पिछली लाइफ के सारे यादों को वो भूल चुका होगा। बुद्धिज्म ये केवल लॉ ऑफ वर्क पर ही विश्वास करता है। लॉ ऑफ वर्क ये है कि जो अच्छा काम करेगा वो दूसरे जन्म में अच्छा फल यानी कि अच्छा जन्म उसको मिलेगा। इंडियन स्पिरिचुअल वाले लोग ये मानते हैं कि 100 जन्म के बाद ही इंसान का जन्म मिलता है और वो हर जन्म में अच्छा काम करेगा तो उसको इंसान के जन्म में रूप में जन्म होता है। बुद्धिज्म ये भी कहता है कि अगर कोई इंसान बुरा काम करता है इस जन्म में तो दूसरे जन्म में वो एनिमल के रूप में पैदा होता है और वो एनिमल के रूप में ही पश्चाताप करता है। ये बातों को केवल स्पिरिचुअल वाले लोग ही समझ सकते हैं, जो जैसे सिद्ध योगी यानी कि जो योगी होते हैं और वो आध्यात्मिक होते हैं। ये सब स्पिरिचुअल वाले लोग अत्यंत तीव्र वाले होते हैं और ये सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जान चुके होते हैं और इनके आगे भूत और भविष्य कुछ भी नहीं होता है और ये भूत और भविष्य के बहुत ऊपर में होते हैं। तो अभी आपके मन में एक और सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इसके बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं। तो मैं आपको ये बात बोल देना चाहता हूं कि इस वीडियो इस चैनल में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये सब फैक्ट और ट्रू को लेकर, और ये अगर प्रूफ होता है तो मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाता हूं और मैं इस स्पिरिचुअल वाले टॉपिक पर भी आपको प्रूफ दे सकता हूं। पुनर्जन्म का जीता जागता उदाहरण ये है कि आपने कभी ना कभी देखा होगा पर इसको इग्नोर किए होंगे। जब एक शिशु यानी कि चाइल्ड जन्म लेता है वो सीधा अपने माँ का दूध पीता है, उसका ना सिखाने के बावजूद भी वो पीता है
आध्यात्मिक वाले लोगों का कहना यह है कि वो पिछली जन्म में जो कुछ किया होगा उसका अनुभव रहता है, इसलिए वो ये ना सिखाने के बावजूद भी सीख जाता है। इस टॉपिक के ऊपर में एक ग्रंथ में ये भी लिखा है कि अगर नई जन्मा शिशु को एक अकेले कमरे में लेटा दे तो वो खुद अपने आप हंसता है और अपने आप रोता है। इसको कहते हैं क्योंकि पिछले जन्म में शरीर के साथ जो सुख हुआ था और दुख हुआ था वो सब याद आता है, और सब शिशु धीरे धीरे जब बढ़ता है यानी कि जो बढ़ने लगता है ये सब बातों को धीरे धीरे वो भूलने लगता है। अभी आप मुझे कहेंगे कि इस फैक्ट अंदर डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है, तो कुछ साइंस वाले जनरेशन में अगर ठोस सबूत है तो बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये साइंस वाले ठोस सबूत है। आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर यानी कि टीवी में देखे होंगे और पढ़े होंगे कि गांव में एक छोटा सा लड़का रहता है, वो अपनी पिछले जन्म में सारे बातों और घटनाओं को वो याद करता रहता है, और वो जिस गांव में पहले पैदा हुआ था और गांव में जहाँ रहा था उसका घर कहाँ था, वो माँ बाप कौन है और वो कैसे मरा था, एक सब कुछ वो सारे बोल रहा है सटीक। और जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया और ये जो कुछ भी बोला था सब करेक्ट था, तो आप मुझे कहेंगे कि ये मनगढ़ी बातें हो सकती है। इस साइंस वाली दुनिया में, साइंस वाले युग में ये नहीं चलेगा। तो मैं ये बात बोल दूं कि इस साइंस वाले जनरेशन में भी आपको मैं साइंटिफिक वे में भी इस प्रूफ के बात दे सकता हूँ। ये बात हमारी इंडिया पर भी प्रूव हुआ है। हरियाणा के सिरसा में एक 6 साल का लड़का था और उसके माता पिता उनके पास वाले स्कूल में नाम लिखाने के लिए ले गए। जब नाम लिखाने के बाद वो ठीक ठाक था, जब उसको केमिस्ट्री लैब को घुमाने के लिए ले गए वो नॉर्मल बच्चा का फेस ऐसा लाल पड़ गया था, और वो 6 साल की उम्र में भी फ्रेंच भाषा का वर्ड भी वो सुना ना था, पर उस जगह पर वो फ्रेंच भाषा बोलने लगा। और उसके माँ बाप ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए थे और उसके जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले चले गए, और हॉस्पिटल लेने के बाद भी वो फ्रेंच भाषा में कुछ ना कुछ बोला ही जा रहा था। डॉक्टर ये सब देखकर हैरान होकर एक फ्रेंच स्पेशलिस्ट को बुलाया जो हिंदी और फ्रेंच भाषा अच्छी तरीके से जानता था। तो ये पता चला कि उसका नाम था साइमन गैलेक्सी, और वो बोला कि मैं एक फ्रेंच केमिस्ट्रिस्ट हूँ और मैं केमिस्ट्री लैब में एक हादसे के कारण मेरा मौत हो गया था। और ऐसा किस्सा सामने आया कि एक रशिया के एक लड़की था, उसका नाम था टट्टी भल्लो। वो खुद बोलते हैं कि वो पुनर्जन्म एकदम से रियल है और वो खुद पुनर्जन्म के एक उदाहरण है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वो बचपन से ही उनको 120 लैंग्वेज आता था, वो अपने पिछले जन्म में ये सब सीखा था। और वो ये भी कहते हैं कि उनको इंग्लिश, चाइनीज, प्यारिस, इजिप्टियन, मंगोलियन, कोरिया आदि उनको सारी लैंग्वेज आता है। ऐसे दुनिया भर में कई सारी केसेस है जो पुनर्जन्म होने का दावा करते हैं। तो अभी आप मुझे फिर से बोलेंगे कि अगर तुम्हारे कहे मुताबिक ये ज़्यादातर केसेस इंडिया पर ही होता है तो क्यों विश्व भर में नहीं होता? तो मैं आपको ये बात बोल दूंगी, ये सारे केसेस विश्व भर में होता है, पर वो इसको मानते ही नहीं। उनको ये लगता है कि हमारा बॉडी यानी कि शरीर केवल मांस और हड्डी से बना है, पर ये सब पिछले जन्म में वो क्या थे, क्यों हुआ और आत्मा क्या है, योगी दृष्टि क्या है, ये सब उनको नहीं पता है। ये केसेस अगर उनके देश में आता है तो वो इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम के नाम को देकर अपना पीछा छुड़ा देते हैं और इसका जांच नहीं करते। सारे फैक्ट, सारे गवाह और सारे प्रूफ मैं आपके सामने दे दिया हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको मानते हैं या ना मानते। पर मेरा यूनिटेक कम्युनिटी और टीम इस मिस्टीरियस वाले स्पिरिचुअल टॉपिक पर पूरा बिलीव करता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, ना हो तो डिसलाइक करना, कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।